सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, असमास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पाए बनाना बताऊंगी। पाए बनाना वैसे तो बहुत ही आसान है, मुश्किल है थोड़ा सा इनमें जो बाल लगे हुए थे उसे हटाना। तो सबसे पहले हम इन बालों को हटाएंगे, फिर हम पाए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए नाज़रीन, हम पाए बनाना शुरू करते हैं और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी हम देखते हैं। तो यहाँ हमने 4 पाए लिए हैं और कुछ हमने हड्डी गुड्डी भी डाल ली है इसमें। 1 कटोरी हमने दही लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2.5 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर लिया है। पाए बनाने के लिए हमने तेल लिया है। नमक थोड़ा सा हमने यहाँ ज्यादा लिया है, इसका काम भी हम आपको बता देंगे। और 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। 3 से 4 मीडियम साइज की प्याज को पीस लिया है। 1 टेबल स्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है और 1 कटोरी हमने यहाँ आटा लिया है। तो आटे का काम भी मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम ये आटे को पाए में लगाएंगे। वैसे पाए खाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं और बनाने में बहुत आसानी से ये बन जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी झंझट होती है इनके बालों की, जो इनमें लगे रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हमें बालों को निकालने में। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा आसान तरीका किया है जिससे ये बाल बहुत आसान तरीके से निकल जाएं। तो यहाँ पे हमने ये गेहूं का आटा लिया है और गेहूं के आटे से बाल बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा सा आटा डालेंगे और ये आटे को इतना डालेंगे हम कि ये सारे पीस आटे में अच्छी तरह ढक जाएं। तो यहाँ हमने ये आटा डाल दिया और ये जो नमक हमने जो ज्यादा लिया था, यहाँ 1 चम्मच भरकर हम नमक डाल देंगे। 1 चम्मच, 1.5 चम्मच और थोड़ा सा और डाल देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसमें ये अच्छी तरह हम हाथ से ये आटे को इन बोटियों पर चढ़ा देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 1 कटोरी आटा लिया था और 1 कटोरी में से ये 1 चम्मच आटा हमने बचाया है और ये सारा हमने अच्छी तरह इन पीसों पे चढ़ा दिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद हम ये आटा निकाल देंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं इन पीसों में आटा लगाए हुए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने सूखा आटा ये बचा था अपना, नहीं बचे आपका तो आप अलग से ले लें और हाथों पे इस तरह लगा के और इस तरह एक पीस उठाएं और ये अच्छी तरह इसे इस तरह मसलते जाएं। ये आटे को आप झड़ाते जाएं। तो इससे क्या होगा कि ये जो बाल लगे हुए हैं ये आटे के साथ सारे निकलते जाएंगे। ये देखिए, ये इसमें जो 1-2 बाल लगे हुए थे ये सारे आटे के साथ में हमने निकाल दिए हैं। और इसी तरह आप इन सारे पीसों को साफ कर लें। ये देखिए कितना साफ पीस हो गया है। तो इसे हम अलग प्लेट में रखते जाएंगे और इस तरह हम सारे पीसों को साफ कर लेंगे। तो इन सारे पीसों से हमने बाल को अच्छी तरह निकाल लिया है। अब हम जो बचे हुए थोड़े 1-2 बाल होंगे वो हम इसे धो के निकाल देंगे। तो अब हम इसे अच्छी तरह 2 से 4 पानी से हम इसे धो लेंगे, फिर इसे प्रेशर कुकर में हम गलने के लिए चढ़ाएंगे। तो यहाँ हमने इन पाए को धो लिया है। अब एक कुकर में ये धुले हुए पाए को हम इसमें डाल देंगे और इसी में हम नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे। तो यहाँ 1 चम्मच और 1/2 चम्मच और डाल रहे हैं।
और जो हमने ग्रेवी बनाने के लिए मसाला निकाला था उसमें से हम 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच हमने यहाँ गरम मसाला पाउडर ले लिया है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम इनमें डाल देंगे। और इसी में हम ये 1 कप पानी डाल देंगे और 1 कप पानी और डाल देंगे। तो हमने 2 कप पानी डाल दिया है और इसे हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके और इसका हम ढक्कन लगा देंगे और फुल फ्लेम पे रख के हम इसे 4 से 5 सीटी आने देंगे। इसके बाद हम गैस को मद्दा कर देंगे। मद्दा करने के बाद में हम इसे 12 से 15 मिनट और पकने देंगे। तो एक गंज में हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाल के गरम कर लिया है। और सॉरी, मैं आपको यहाँ गरम मसाला बताने आपको भूल गई थी। तो यहाँ हम बघार के लिए 4-5 लौंग, 8-10 काली इलायची, बड़ी इलायची, हरी इलायची, दालचीनी और तेज पत्ता ले रहे हैं। तो तेल गरम हो चुका है। अब ये मसाला हम सारा इसमें डाल देंगे। ये मसाले को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। और इसके बाद ये पिसी हुई प्याज को हम डाल देंगे। गैस को यहाँ हम फुल पे ही रखेंगे। इसी में ये अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और इन तीनों चीज़ों को हम 5 मिनट भून लेंगे पहले। प्याज और अदरक लहसुन को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। तो गैस को यहाँ हम थोड़ा मद्दा कर देंगे और इसमें हम ये हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और इसी में हम ये गरम मसाला और नमक हम डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ हम 1 चम्मच डाल दे रहे हैं और थोड़ा सा और डाल दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से डाल लें। और इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और गैस को यहाँ हम थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे और इसे अच्छी तरह हम भून लेंगे और मसाले को हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनते जाएंगे। तो ये ग्रेवी अच्छी तरह भून गई है। अब इसमें हम ये दही डाल देंगे और दही डाल के भी हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। फुल फ्लेम
पे हमने इसे 5 से 6 सीटी लगा ली थी और उसके बाद 15 मिनट हमने इसे मीडियम फ्लेम पे मतलब बिल्कुल बद्दे पे रख के इसे अच्छी तरह गला लिया। अब हम पाए खोल के देखते हैं। तो ये देखिए, ये पाए अच्छी तरह हो गए हैं। ये बहुत अच्छे गल चुके हैं। अब हम जो हमने ग्रेवी बनाई हुई है, अब उसमें हम इसे डाल देंगे। तो दही डाल के भी हमने ग्रेवी को अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें हम ये गले हुए पाए को डालेंगे। सारे पाए को इसमें डालने के बाद ये जो पानी बचा है इसे भी हम इसी में डालेंगे, लेकिन पहले हम ये ग्रेवी में अच्छी तरह इसे लपेट देंगे। ये अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिया है ग्रेवी में। अब इसे 5 मिनट हम ढक के पकाएंगे। इसके बाद हम इसे पानी डालेंगे और गैस को हम यहाँ पर मद्दा ही रखेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका ढक्कन खोल के देखेंगे। ये ग्रेवी में अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो ये जो पाए का पानी है इसको पहले हम डालेंगे। इस पानी को डालने के बाद में इसे हम अच्छी तरह चला देंगे पहले। तो ये पाए की सालन थोड़ी सी गाढ़ी है, इसमें अभी हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि पाए की सालन थोड़ी सी पतली अच्छी लगती है। तो इसमें हम आधा कप पानी और डालेंगे। तो ये आधा कप पानी हमने और डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब हम इसे ढक के पकाएंगे और इसे जब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें अच्छी तरह उबाल नहीं आ जाता। तो ये सालन अच्छी तरह पक चुकी है। अब हम इसे एक बार चला देंगे। और इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद में गैस को हम बंद कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट हम ढक देंगे। ढकने के बाद 2 मिनट बाद हम इसे फिर डिश में निकालेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं। अब हम सालन को निकालेंगे। तो यहाँ एक डिश ले लेंगे। इसे हम
निकाल लेंगे। तो बहुत ही मज़े के ये पाए बने हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।